आपके लिए ये ज्यादा जरूरी है कि आपको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हो, या ये जरूरी है कि आपको किसी एक लैंग्वेज का पूरा ज्ञान हो ताकि आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सके? क्या मतलब है उन सब भाषाओं का कि आप अपने बारे में अपने आप को व्यक्त ही ना कर सके? हाय एवरीवन, दिस इज मी आरजे कृति विद यू एंड मेरी एक कोशिश और में आज मैं जिस बारे में बात करने वाली हूँ वो यही है कि हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए जरूरी नहीं है कि अलग अलग लैंग्वेजेस का सहारा लेना पड़े या किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे हम स्ट्रेस दें कि हमें वो आनी बहुत जरूरी है। एक भाषा ना आना ये नहीं दर्शाता कि हम इम्परफेक्ट हैं। सो आज इस एक कोशिश और में जिस लड़की की कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, उस लड़की की जिंदगी में बदलाव या ये कह लीजिए एक किस्म का भूचाल तब आया जब 9th स्टैंडर्ड में उसकी इंग्लिश टीचर ने उससे कहा कि यार तुम जो भाषा बोलती हो, इंग्लिश लैंग्वेज बोलती हो, इतनी हंसी आती है कि पूछो मत, तुम बाहर आओ और ये 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के साथ खड़ी हो। और उस क्लास के 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को उठाया और कहा कि तुम जरा ये रीड करो। उस बच्चे ने जो भी रीड किया उस लड़की को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि 9th स्टैंडर्ड एक ऐसी एज होती है, एक ऐसी क्लास होती है जिसमें आप चाहते हैं कि आपके जूनियर्स आपको रिस्पेक्ट करें, आपको एक आइडल के तौर पर देखें, और अगर वो नहीं भी देखें तो आप शर्मिंदा नहीं होना चाहते हैं। उस वक्त की जो मनःस्थिति रहती है जिसमें आप बहुत अच्छे भी रहते हैं और शायद कुछ करना चाहते हैं, उसी एज में उसके साथ ये सब हो रहा था। वो लड़की नीचे मुंह करके खड़ी रही, उसकी आंखों में आंसू थे और उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि वो लड़का क्या बोल रहा है। लेकिन उसकी टीचर ने कहा कि देखा, ऐसे तुम्हें इस लड़के से कुछ सीखना चाहिए, तुम्हें इंग्लिश ट्यूशन ना इस लड़के से लेनी चाहिए, क्योंकि तुम जो कहती हो तो समझ में नहीं आता। इतना काफी नहीं था कि घर जाने के बाद उसने अपने बड़ी बहन से जब ये चीज शेयर की तो बड़ी बहन का कहना था कि हाँ, ये बात तो है कि तुम टूटी फूटी अंग्रेजी बोलती हो और यही कारण है मैं तुम्हें अपने दोस्तों से नहीं मिलवाती हूँ। कैसा लगेगा कि अगर आपको बाहर की दुनिया तो ठीक है, घर वाले भी आपकी इस प्रॉब्लम को नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका इम्परफेक्ट होना एक प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके अगर आपको कोई भाषा नहीं आती है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस लड़की ने ये सोच लिया था कि अब मुझे जिंदगी में कुछ तो चेंज लाना है, तो धीरे धीरे उसने किताबें खरीदना शुरू की और पढ़ना शुरू की। किताबें भी कौन सी? फिल्म फेयर जैसी किताबें, ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप हो। वो किताबें पढ़ती थी और वहीं उसकी एक दोस्त जो कि पारसी थी और जिनके घर में अंग्रेजी का प्रयोग ज्यादा होता था, उसके घर जाती थी तो जब भी उसकी माँ से बात करती तो उसकी माँ का यही जवाब होता कि पार्डन, What are you saying, my child? क्योंकि उसकी टूटी फूटी अंग्रेजी उनके भी समझ में नहीं आती थी, पर ये शायद एक बहुत अच्छा जरिया था कि वो अपनी अंग्रेजी को सुधार सके। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा और बढ़ते बढ़ते आया जब उसने इंग्लिश मूवी चैनल देखना शुरू किए। पूरी रात उन मूवी चैनल्स को देखती थी और सोचती थी कि कितनी सरलता से ये इस भाषा को बोल लेते हैं, मैं क्यों नहीं बोल पाती हूँ। उस फिल्मों को देखते देखते कब उसकी अंग्रेजी इतनी ब्यूटीफुल हो गई उसे पता ही नहीं चला कि वो सबके साथ खड़े होकर बात करने लगी। ये चीज हुई और उसकी इंग्लिश में काफी सुधार आया। लेकिन कॉलेज में जब आई तो एक स्किट हुआ और उस स्किट में सभी स्टूडेंट्स को, उसके क्लासमेट्स को एक दूसरे का रोल प्ले करना था और बताना था कि कौन किसके जैसा बोल रहा है। और एक लड़की जो कि बहुत ही अजीब सी भाषा में बात कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि शायद उसमें कुछ स्पीच डिफिकल्टी है, स्पीच डिफेक्ट है। वो ये देख रही थी कि ये लड़की ऐसे क्यों बोल रही है, और जैसे ही जब वो लड़की जो स्टेज पे थी वो बोलती, उस लड़की के सारे फ्रेंड्स उसे देखने लगते और फिर वो ये कहती कि मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ, ये सब मुझे क्यों देख रहे हैं। वो उस हॉल से निकलकर बाहर गई और उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहा कि क्या मैं वाकई ऐसे बात करती हूँ, क्या मुझे ये प्रॉब्लम है। तब उसे पता चला दैट शी हैज अ स्पीच डिफिकल्टी और स्पीच डिफेक्ट, जिसे लिस्प के नाम से जाना जाता है। इतने साल वो इसी उसमें जीती रही कि उसकी भाषा सही नहीं है, वो सिर्फ प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर पाती थी, उसका ज्ञान पूरा था। उसकी इस बात को किसी ने पॉइंट आउट क्यों नहीं किया, उसके दिमाग में ये ख्याल आ रहा था। तो अब क्या करना था? जिंदगी एक और चैलेंज उसके सामने लेकर आई थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि इट्स ओके, इसे तो मैं ठीक करके ही रहूंगी और लोगों को बताऊंगी कि मैं वाकई अपनी भाषा में कितनी निपुण हूँ।
बहुत धीरे धीरे बोलने से शुरुआत करी और वहां तक पहुंची कि जब वो जॉब करने लगी तब पीआर एजेंसी, मार्केटिंग एजेंसी, कंटेंट क्रिएटिंग एजेंसी, जर्नलिज्म करने के बाद सेल्स में भी उसने अपना हाथ आजमाया। कई जॉब्स की और जॉब में भी उसने वही खुशी ढूंढी जो उसको सेटिस्फाई कर सके और जिंदगी के एक ऐसे मुकाम तक पहुंची जहां उसकी भाषा, उसकी लैंग्वेज ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। आज मैं बात कर रही हूँ एशा मनवानी की, जो राजस्थान में पली बड़ी, उसके बाद मुंबई में आके उन्होंने अपने आप को इस तरीके से इस कदर प्रूव किया है जब जिंदगी में हम कहीं ना कहीं हार मानने लगते हैं कि वाकई जो हम कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। उसकी स्पीच को लेके, उसकी लैंग्वेज को लेके, इनफैक्ट जब जॉब की तो कई जॉब उसने की जिसमें उसे सेटिस्फैक्शन कह लीजिए या एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पाता था और उसके पिता ने उससे एक बार कहा कि तुम्हें जो ट्रू सेटिस्फैक्शन है वो जॉब में नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद उसने अपने आप को प्रूव किया कि यार जिंदगी में ऐसा कुछ है नहीं जो हो नहीं सकता। आप इम्परफेक्ट हैं, इसके लिए आपको ये जानना और ये मानना बहुत जरूरी है। बिकॉज एक्चुअली ये जो परफेक्शन वाला शब्द है ये होता ही नहीं है। देयर इज नथिंग विच इज परफेक्ट। तो आपको ये समझना है कि आपके अंदर अगर कोई कमी है तो वो आपके अच्छे के लिए है और वो आपकी ताकत बन सकती है। और ईशा जैसे कई लोग हमें ये सिखाते हैं कि आपकी कमजोरी आपकी ताकत कैसे बन सकती है। आई जस्ट होप कि हमारे अंदर कई ऐसी कमियां हैं। हम अच्छा बोलते नहीं हैं, हमें भाषा का ज्ञान नहीं है, हम अच्छे दिखते नहीं हैं, हम अच्छे से बात नहीं कर सकते, या हमारा ड्रेसिंग सेंस खराब है। तो क्या हो गया, हम सीख सकते हैं। सीखने की कोई उम्र नहीं होती और ये बात सच है। और यही चीज एशा जैसे लोग हमें सिखाते हैं। तो ऐसी कई स्टोरीज, ऐसी कई एक कोशिशें मैं आप तक लेकर आती हूँ ताकि हम जिंदगी में उस एक कोशिश को करने से कभी डरें या घबराएं नहीं। सो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ऐसी स्टोरीज को फॉरवर्ड कर सकते हैं और कई ऐसे लोगों के बारे में जान सकते हैं कि उन्होंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। नमस्कार।